आप सभी को जय मसीह की प्रियो। हालेलुया। मैं पास्टर सुनील कश्यप आप सभी को आज के इस लाइव प्रेयर मीटिंग में आप सभी को जय मसीह कहता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र 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 पिता, हालेलुया। ओ धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। ओ खुदा आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ स्तुति हो राजा, हालेलुया हालेलुया। ओ महिमा हो प्रभु जी, पवित्र प्रभु, स्तुति हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हालेलुया। आइए प्रेम प्रार्थना के साथ आगे बढ़े। धन्यवाद प्रभु, सब बातों के लिए आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो प्रभु जी। आप महान हैं, आप ऊंचाई पे, आप स्वर्ग में विराजमान है प्रभु। आप महिमामय परमेश्वर हैं, आपको छोड़कर कोई नहीं प्रभु जी। आपके बिना हम भी कुछ भी नहीं प्रभु जी। हालेलुया। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ महिमा हो प्रभु, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया, स्तुति हो। ओ धन्यवाद धन्यवाद हो प्रभु जी। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। ओ हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, आपका अनुग्रह अभिषेक उपस्थिति पूरी मीटिंग में बनी रहे प्रभु जी। इस वक्त गीतों के माध्यम से आप अपनी महिमा लीजिए। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। तो प्रियो, आज की इस रविवार की शाम में प्रियो, हम इस संडे आराधना को हम आज आप सभी जुड़े हुए हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने ये सुंदर समय दिया, सुंदर दिन दिया। आज का ये दिन प्रभु की महिमा का दिन है और हम प्रभु की महिमा करते हैं प्रियो। हालेलुया। दो या दो से अधिक जहाँ कहीं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इकट्ठे थे, वहाँ प्रभु उपस्थित होता है। हालेलुया। आज की शाम में इस वक्त की इस ऑनलाइन मीटिंग में प्रभु की उपस्थिति बनी हुई है प्रियो। आप विश्वास के साथ में प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे। आप भी अपने घरों में बैठकर आप अपने मन से आप प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। जिस भी रीति से आप आराधना करें। थैंक यू लॉर्ड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम गाते रहे,
चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। न देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। न देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी के हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी के हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा।
मेरी आयु के दिन पग पग मैं सदा तेरी सेवा तो पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग मैं सदा तेरी सेवा तो पूरी करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। वाकई में प्रियो, यदि हम वचन के अनुसार, जो भी व्यक्ति प्रभु के वचन के अनुसार चलता है तो वो जय को पाता है, जीत को हासिल करता है। हालेलुया, ओ ग्लोरी जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ओ पवित्र पिता। हालेलुया, ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। हालेलुया, स्तुति हो राजा। ग्लोरी ग्लोरी, हम प्रभु के चरणों में हैं प्रियो। हालेलुया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। सिंहों की मान में डाल दिया जाए तब भी न घबराना। आग की ज्वाला जब तुझे घेरे तब भी न घबराना। सिंहों की मान में डाल दिया जाए तब भी न घबराना। आग की ज्वाला जब तुझे घेरे तब भी न घबराना। तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है। तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है। नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया, स्तुति हो राजा। पवित्र 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 पिता, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, स्तुति हो। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे। हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे। हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी। यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी। संभाला मुझे
अपने हाथों से संभाला मुझे, अपने हाथों से, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, स्तुति हो राजा। पवित्र 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 पिता, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। थैंक यू, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया, स्तुति हो, ओ महिमा हो पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। ओ स्तुति हो राजा। पवित्र पवित्र पवित्र, महिमा हो प्रभु जी, महिमा हो प्रभु, जय जयकार हो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। पवित्र पवित्र पवित्र, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया, ओ स्तुति हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। ओ पवित्र पिता, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हा हा ले लुया, आहा हा हा ले लुया, आहा हा हा ले लुया, आमीन। आहा हा हा लेलुया, आहा हा हा लेलुया, आहा हा हा लेलुया, आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। आहा हा हा लेलुया, आहा हा हा लेलुया, आहा हा हा लेलुया, आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। आहा हा हा लेलुया, आहा हा हा लेलुया, आहा हा हा लेलुया, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। आप प्रियो प्रार्थना में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें।
ओ स्तुति हो। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के सारे सपोर्टिंग लिए मैं प्रार्थना करता हूँ बहन उषा के लिए प्रभु जी, उनके दोनों बच्चों को आप स्वस्थ और सुरक्षित रखें। यस लॉर्ड, हाँ प्यारे प्रभु जी आप ब्लेस कीजिए। थैंक यू उनकी बेटी को हॉस्टल में आप प्रभु जी रहने के लिए मदद करें। यस लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप उसके मन को बदले प्रभु जी, आशीष करो, सेट होने पाए, रहने पाए वहाँ। यस लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस। इस तरह उस प्रभु उनके बेटे को भी स्वस्थ और सुरक्षित रखें, उनके पति को स्वस्थ रखें, अपने प्रेम मिलाए प्रभु, बहन को भी ब्लेस करें, आत्मिक रूप से मजबूत करें। यीशु आपके सामर्थी नाम से बहन उषा और उनके पूरे परिवार को मैं ब्लेस करता हूँ। इसी तरह प्रार्थना करता हूँ बहन डीबी लोया के लिए, बहन डीबी लोया को आप ब्लेस करें, उनके पति को, उनके तीनों बच्चों को आप ब्लेस करें पिता, बहन को ब्लेस करें, उनके दोनों हस्बैंड वाइफ के नौकरी ड्यूटी में आपका सुरक्षा रहे, घर के उनके बुजुर्ग माता पिता में भी आपका सुरक्षा अनुग्रह बना रहे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी 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 लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ओ पवित्र पिता, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु, सब बातों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। यस लॉर्ड, आपका अनुग्रह होने पाए इसी तरह। थैंक यू जीसस, ग्लोरी एंड उनके पूरे फैमिली को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु आप सामर्थी नाम से। इस तरह प्रार्थना करता हूँ जिन प्रिय लोग ने हमारे ऑनलाइन मिनिस्ट्री में अपने बहुमूल्य दानों को, दशमांशों को नियमित रूप से भेजा, उनके परिवार में, उनके स्वास्थ्य में, उनकी कमाई में आपका ब्लेसिंग बना रहे। यीशु आपके सामर्थी नाम से ब्लेस होने पाए। आज की इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, अपने सुंदर जीत वचनों के द्वारा आप हमसे बोले और बातचीत करिए प्रभु, वचनों को बोलने में सहायता कर, पवित्र आत्मा सब बातों को आप निर्दित करें, आप ब्लेस करें। सब कुछ को आपके हाथों में सौंपती है प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की प्रियो। थैंक यू जीसस। इस वर्ष का है ना, साल 2024 का यह पहला संडे है, पहला रविवार है। हम प्रभु की उपस्थिति में आए हैं, प्रभु के पास में जुड़े हुए हैं। यस, ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आप सभी लोग पिछले दिनों में भी आप लोगों ने आशीष पाया होगा, प्रभु ने आपको जो आशीषें दी उन गवाहियों को आप लिख सकते हैं बिल्कुल प्रियो, कमेंट करके आप बता सकते हैं ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आप गवाहियों को भी बिल्कुल लिख सकते हैं प्रियो, जो आशीषें, जो गवाहियाँ आपको प्रभु देता है, आपके जीवन में होते हैं, उन गवाहियों को आप बता सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आप लोग अपनी गवाहियों को लिख सकते हैं, यदि आपके पास में गवाहियाँ हैं तो आप लिख सकते हैं प्रियो। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। लिख सकते हैं आप अपनी गवाहियों को, जो भी आशीष है आपके जीवन में प्रभु ने दिया है आप बता सकते हैं।
हालेलुया, ग्लोरी जीसस। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र पवित्र। ओके प्रियो, यदि आपके पास में गवाहियाँ नहीं है तो प्रभु की महिमा हो, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे वचन के द्वारा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु। हम आज के वचन को देखते हैं प्रियो, जो कि पाया जाता है मरकुस 17 अध्याय से। हम पढ़ते हैं मरकुस के 10वें अध्याय के 17वें वचन से हम पढ़ते हैं प्रियो, ध्यान करेंगे। जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पतरस उससे कहने लगा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि कोई ऐसा नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुणा ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माता और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ परलोक में अनंत जीवन। पर बहुत से जो पहले पिछले होंगे और जो पिछले वे पहले होंगे। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रियो प्रभु बात करता है। हम यहाँ देखते हैं कि एक धनी युवक था जो प्रभु के पास में दौड़ कर आया, घुटने टेक करके पूछता है कि हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? हालेलुया। आज भी ठीक वैसे ही कई लोग प्रभु के पास आते हैं, मीटिंगों में आते हैं, घुटने टेक कर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के पास पूछते हैं कि प्रभु, मैं वाकई अनंत जीवन पाने के लिए और पाने के लिए क्या करूं? तो प्रभु ऑलरेडी प्रकट किया हुआ रहता है कि क्या करना चाहिए। प्रभु से फिर हम बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि इस युवक की तरह की आज्ञा तो मैं जानता ही हूँ, आज्ञा को मैं लड़कपन से मानता हूँ। प्रभु ने इसको आज्ञा बताया कि चोरी न करना, झूठ न बोलना, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, है ना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता का आदर करना। तो वो बोलता है कि यह सब तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। ये बिल्कुल वही है कि एक मसीह व्यक्ति को जब वो प्रभु की उपस्थिति प्रभु में आकर के पूछता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए या मैं प्रभु आप में बढ़ने के लिए और क्या करूं, तो प्रभु बोलेगा कि आज्ञाओं को मान। फिर
व्यक्ति बोलता है कि ये तो मैं जब से मसीह में आया हूँ, आप मैं बहुत विश्वास में हूँ और इन सब चीज़ों का पालन करते आ रहा हूँ, ऐसा बोलने लग जाएंगे। तब फिर प्रभु बोलेगा कि तुझ में एक बात की घटी है, बड़े प्रेम से देखेगा और वो बात करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रियो, प्रभु जब देखता है और एक बात की घटी है करके बताएगा तो उसको ध्यान करना पड़ेगा। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू, थैंक यू। है ना, जब एक व्यक्ति बोलेगा मैं तो अच्छा विश्वास कर रहा हूँ, अच्छा चल रहा हूँ, ऐसा वो बोलेगा। हालेलुया। तो प्रभु बोलेगा, प्रभु बताएंगे कि ये चीज़ की घटी, ये चीज़ में सुधार की आवश्यकता है। जो एक प्रेमी पिता होता है वो सुधार काम को जारी रखता है, सुधार कार्य करवाता है। हालेलुया। आप में इस नए वर्ष में कोई एक बात की घटी होगी, वो प्रभु आपके ऊपर प्रकट कर रहा होगा, तो उसमें आपको सुधार कर लेना चाहिए। हालेलुया। यदि हम प्रभु की बातों को सुनते हैं और प्रभु में बढ़ते जाते हैं, अपने आप को सही करते रहते हैं, तो हम आशीष पाएंगे। है ना, अपने आप को भली भांति जांच और परख, प्रभु बोलता है, प्रभु का वचन कहता है कि किसी रीति से तुम अपने आप को परखो, देखो क्या तुम विश्वास में हो कि नहीं। और जब ऐसा जांचेंगे परखेंगे तो किसी और के विषय में नहीं, खुद के विषय में एक गर्व कर सकोगे कि मैं सही जा रहा हूँ। प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को जांचना परखना है कि मैं जब से प्रभु में आया हूँ, मैं प्रभु के पर विश्वास कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ और प्रभु के वचनों को ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन कौन सा ऐसा बुरी आदत है, कौन सा ऐसा कमी है जिसको मैं पाल के रख रहा हूँ, जिसको मैं देख रहा हूँ कि प्रभु एहसास कराता रहा, लेकिन उस चीज़ को मैं सुधार नहीं रहा हूँ। उस चीज़ को मैं इस नए वर्ष में सुधारूंगा, उस चीज़ को इस नए वर्ष में मैं पूरी रीति से ठीक कर दूंगा। प्रभु की सहायता से उस चीज़ को मैं उसको भी प्रभु को सौंप दूंगा। ऐसा कौन सा हिस्सा है, ऐसा कौन सा बात है जिसको प्रभु के हाथों में आपने नहीं सौंपा है प्रिय, उस चीज़ को आप प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। हालेलुया। कई लोग अपने आप को सिर्फ सौंपते, अपने परिवार को नहीं सौंपते। कई लोग अपने परिवार को सौंप देते तो अपने संपत्तियों को नहीं सौंपते, किसी चीज़ को। कई लोग अपने आप को सौंपते हैं तो अपना जो काम कर रहे हैं उसको नहीं सौंपते। इस रीति से वो ऐसा करते हुए क्या करते हैं, उस चीज़ में एक प्रकार का नुकसान को देखते हैं। तो प्रियो, ये एक बात की घटी है कि ये चूक हो जाता है, तो उस बात में आप आज से चूक नहीं करेंगे, आप उस बात को सुधार करेंगे। हालेलुया। आपको वो ध्यान करना पड़ेगा प्रियो, आपको सुधार करना पड़ेगा, प्रभु चाहता है। हालेलुया। अब इस धनवान युवक की कमी को प्रभु बता रहे हैं कि तुझ में एक बात की घटी है। क्या घटी है? जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। जो जिस धन पर वो भरोसा रखता था, उस जिस धन से वो प्यार करता था, उस धन को बेचकर कंगालों को दे दे करके प्रभु ने बोला, क्योंकि वो धनवान था, धनी युवक था और उस धन से उसे बहुत प्रेम था और वो उसे छोड़ नहीं पा रहा था। धनवान होना गलत नहीं है प्रियो, लेकिन प्रभु उनके विषय में यहाँ कहता है कि जो लोग धन पर भरोसा रखते हैं, मतलब कुछ भी काम करवाने के लिए, हो जाने के लिए धन पर भरोसा रखते हैं। अरे ये चाहिए तो इतना मेरे पास है, हो जाएगा, वो चाहिए इतना मेरे पास है, हो जाए। लेकिन ये होना अच्छी बात है, लेकिन वो चीज़ प्रभु के लिए वो धन इस्तेमाल हो तो उनका जो व्यक्तिगत काम है उसमें आशीष प्रभु देगा। हालेलुया। कई सारा काम है जिसको हम धन से नहीं कर सकते। कई सारी ऐसी बातें एक व्यक्ति के जीवन में होता है जिसको पैसे से नहीं किया जा सकता है ना। मन की शांति को क्या पैसे से ला सकते हैं? बताइए। मन में शांति और आनंद, अनंत जीवन का आनंद जो है, क्या वो पैसे से लाया जा सकता है, धन से लाया जा सकता है? नहीं। पैसा सिर्फ जिंदा रख सकता है, कुछ समय के लिए कुछ काम को चलाने में मदद कर सकता है, लेकिन अनंत जीवन, अनंत खुशी
वो पैसों से, धन संपत्तियों से नहीं आता है। हालेलुया। वो प्रभु के पीछे चलने से आता है, प्रभु को मानने से आता है, प्रभु की बातों में बने रहने से आता है। हालेलुया। उसके राज और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, प्रभु ने कहा है। तो क्या हम उसके राज धर्म की खोज करते हैं? हर एक बातों में प्रभु को ही हम ध्यान करते हैं कि नहीं करते हैं? आज लोग क्या करते हैं कि सिर्फ कुछ जरूरतों के वक्त में, तकलीफों के वक्त में प्रभु को याद करते, उसके बाद जो काम उन्हें दिया गया है, नौकरी दिया गया या परिवार दिया गया, बच्चे दिए गए, उन सब बातों में प्रभु को शामिल नहीं करते हैं, प्रभु को हटा देते हैं। मैं अभी इसमें खोया हूँ, उसमें खोया हूँ, आपसे मैं बाद में आके मिलूंगा, बाद में आके बातें करूंगा, ऐसा हरकत एक विश्वासी करता है, क्योंकि वो प्रभु को दूसरा स्थान कर देता है। प्रभु हमेशा पहला स्थान चाहता है प्रियो। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ओ जीसस, पवित्र 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 पिता। इसलिए प्रियो, आपके पास जो आशीषें, जो बातें प्रभु ने दिया है, उन बातों को प्रभु की सहायता से ही आप कर पाएंगे। आपके पास नौकरी नहीं था, जॉब नहीं था, प्रभु की दया से आपको नौकरी मिल गया, जॉब मिल गया, शादी नहीं हो रही थी, शादी हो गया, बच्चे नहीं हो रहे थे, बच्चे हो गए, तो उस चीज को आप मेंटेन किसकी सहायता से करेंगे? क्या अपने दिमाग से कर लेंगे? नहीं, प्रभु की सहायता से करेंगे, क्योंकि प्रभु का दिया हुआ है, तो उसको मेंटेन कैसा करना है प्रभु को मालूम है। हालेलुया, सही है कि नहीं? हर एक चीजों को प्रभु ने बनाया है, तो प्रभु ने जो काम दिया है उस काम को मेंटेन कैसा करना है, जो सब चीज जो दिया, परिवार दिया, बच्चे दिए, नौकरी दिया, जॉब दिया, बिजनेस दिया, जो कुछ दिया, उसको मेंटेन कैसे करना प्रभु से बेहतर कोई जानता है क्या? इसलिए प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु में होकर हम इसको कैसे मेंटेन करें। यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे, प्रभु बिना उलाहना के सभी को बड़ी उदारता से देता है। हालेलुया। यदि किसी चीज का मैनेजमेंट और प्रबंधन नहीं आ रहा है तो प्रभु से प्रार्थना करें। उल्टे पुल्टे फैसले या गलत सलत काम करने से अच्छा, काम छोड़ देने से अच्छा है कि प्रभु से प्रार्थना करें। आज कई लोग काम को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? कि वो काम आता नहीं है, मैं दूसरा खोज लूँगा, इस चक्कर में छोड़ देते हैं, और वो कहीं के नहीं रहते, दूसरा काम भी फिर मिलने से रह जाता है, फिर डिप्रेशन आ जाता है, आउट ऑफ कवरेज एरिया हो जाता है उनका दिमाग, है ना, यानी कि प्रभु के कवर से बाहर हट जाता है, फिर गलत संगतियों में चले जाते हैं और प्रार्थना में मन नहीं लगता है, परेशान रहते हैं। तो प्रियो, कई बार समस्या दुश्मन खड़ा नहीं करता, शैतान खड़ा नहीं करता, हम अपने लिए ही, है ना, लोग अपने लिए ही खुद समस्या बन जाते हैं, खुद एक रुकावट बन जाते हैं। कई लोगों को एक काम, दो काम मिल जाता है, लगातार दो तीन चार काम मिल जाता है, लेकिन वो एक जगह टिकते नहीं, उसे छोड़ देते हैं। क्यों? और बोलते हैं कि लास्ट में कि अब मैं प्रभु में मन लगाऊं, प्रभु का काम करूंगा। जब वो जो काम मिला था उसमें नहीं टिक सके, अपनी डिपाल्ट्री से आउट होते रहे, तो प्रभु का काम भी तो फिर सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम न तो बॉस में है, न तो कंपनी में, न तो काम देने वाले के पास है, प्रॉब्लम तो खुद में। सबसे पहले खुद में से वो प्रॉब्लम को दूर करना है प्रियो। हालेलुया। क्या हम प्रभु को पहला स्थान दे रहे हैं या खुद को पहला स्थान दे रहे हैं? ये हमको देखना पड़ेगा। ये धनी युवक में एक बात की घटी थी, प्रभु ने दिखाया। अब एक मसीह व्यक्ति में भी एक घटी, आपको भी यदि अपने जीवन में कुछ घटी महसूस हो रहा हो तो उसे आप महसूस कीजिए, सीखिए और उस चीज में काम करना चालू करिए। हालेलुया। जब कोई बीमार पड़ता है प्रियो, तो उस चीज को, है ना, उस चीज को पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट कराएगा, एक चीज में कमी निकल गया, ये विटामिन कमी, वो कमी निकल गया, ठीक है, अब उससे संबंधित दवाई खाएं या वैसा डाइट लो, भोजन खाओ कि कौन सा विटामिन प्रोटीन कम हो गया जिसके वजह से ये हो गया तकलीफ, उस चीज को खाओ तो पूर्ति होगा। इतना तो सबको मालूम। वैसे ही
आत्मिक जीवन का भी टेस्ट रिपोर्ट जब आता है प्रभु के वचन के अनुसार, तो हमको उसमें काम करना पड़ेगा ना, है ना। जब शरीर में कोई चीज़ का कमी घटी हो जाए तो हम उसमें काम करते हैं, और उस चीज़ में मेरे को तकलीफ है, मैं उस चीज़ में ध्यान कर रहा हूँ, परहेज कर रहा हूँ, ये हम बोलते हैं और करते रहते हैं। मीठा खाना मना है, मीठा नहीं खाना है, ज़्यादा डॉक्टर बोला है तो मीठा नहीं खाएंगे और थोड़ा परहेज करेंगे। खट्टा नहीं खाना है, घाव नहीं तो ये हो गया वो हो गया, ऐसा बोल के सावधानी बरतेंगे। तो प्रभु भी एक स्कैनिंग कर रहा है, प्रभु का वचन हमको स्कैन करता है। उसका आप देखते दुनिया में सीटी स्कैन, MRI, ब्रेन रिपोर्ट सब निकलता है, कंप्लीट ब्लड रिपोर्ट निकलता है, फिटनेस रिपोर्ट आता है पूरा, है कि नहीं। तो हमारा भी फिटनेस रिपोर्ट प्रभु देता है। वचन को हम जब पढ़ते हैं, वचन को हम जब ध्यान करते हैं तो फिटनेस रिपोर्ट मिलता है। आत्मिक रूप से फिटनेस क्या है? हालेलुया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मन में बैठा हुआ है। मन में फलाना ये सोच रहा होगा, वो ये गड़बड़ कर रहा होगा, पक्का गलत सोच रहा होगा, या किसी के प्रति कड़वाहट है, वो उस चिड़ बैठा के रखें, तो वो सब चीज़ें क्या करते हैं? आशीष को आने से रोकती है ना। कोई क्या सोच रहा हो, प्रभु के हाथ, प्रभु मेरे बारे में अच्छा सोचता है और अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपना है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आप समझ रहे हैं प्रियो? यदि आप समझ रहे हैं प्रभु का वचन आपसे बातें कर रहा है तो आप कमेंट करें। ये धनी युवक जो है सिर्फ अपने धन पे भरोसा रखता था, प्रेम भी करता था अपने धन से, इसलिए तो वो धन को, है ना, सब कुछ बेच नहीं पाया और उदास होकर चला गया। जब प्रभु ने कहा जा सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा, हालेलुया, और मेरे पीछे हो ले, स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा, प्रभु बात कर रहे हैं। आज जो हमारे पास उसी में हम संतुष्ट रहें। हमारे पास जो कुछ है वो प्रभु का दिया हुआ है, प्रभु को सौंपें। आपके प्रॉपर्टी में किसी का गलत नज़र नहीं आएगा अगर आप अपना प्रॉपर्टी प्रभु का पहले है। मैं इस दुनिया में सिर्फ मैनेजर हूँ, इस प्रॉपर्टी का असली मालिक प्रभु। क्यों क्यों कैसे? पूरा दुनिया है, पृथ्वी का असली मालिक तो प्रभु है ना। एक छोटा सा टुकड़ा, 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ 10 एकड़ जमीन है तो वो मेरा ही है, मैं प्रभु को नहीं दूंगा बोले से प्रभु भी ऊपर से सोचेगा, हंसेगा कि ये पूरा पृथ्वी मेरा है। एक टुकड़ा तुझको दिया है तो तू उसको भी मुझको समर्पित नहीं कर पा रहा है, ऐसा ही होगा ना। हालेलुया। ये दुनिया में फाइनेंशियल सिस्टम, ये वो सब सिस्टम को मैंने बनाया है और उसमें से थोड़ा सा चीज को तुम आदर के खातिर मेरे पास नहीं ला पा रहे हो, ऐसा बोलेगा प्रभु। हालेलुया, समझ रहे हैं ना? यस, यही चीज है प्रियो। प्रभु विचारों में बातें करता है आपको वचन के अनुसार। हालेलुया, इसलिए अपने मन में वचन को बैठने दे, अपने मन को कठोर और ढीठ ना करें। जब प्रभु का आत्मा बात करता है वचन के अनुसार तो हम ढीठ ना बने, कठोर ना करें अपने हृदय को। हालेलुया, ये अपमान हो जाएगा प्रभु का, है ना। प्रभु जब बातें करता है तो अपने मनों को कठोर ना करो। यदि तुम उसका शब्द सुनो, वचन कहता है इब्रानियों की किताब में, यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करना। हालेलुया, यदि आप वचन को सुनते हो, प्रभु की आवाज को महसूस कर रहे हैं तो अपने आप को कठोर मत कीजिएगा, अपने आप को ढीठ मत करें। हालेलुया, अपने आप को ईमानदारी सौंप दें। थोड़ा दिक्कत लगेगा, तकलीफ लगेगा, लेकिन प्रभु के सामने तो हम सुधर रहे हैं ना। हालेलुया, 4 लोगों के सामने हमारा बेइज्जती तो नहीं हो रहा है। प्रभु हमको बात कर रहा है, हमको पसंद नहीं आ रहा है, प्रभु मैं क्या करूं, फिर भी प्रभु बोलेगा कर, तो ठीक है आप बोले तो मैं करूंगा करके हम मान जाते हैं तो ही शांति आएगा। हालेलुया, इसलिए जो धन है, जो संपत्ति है, वो रखे रहने से थोड़ा खुश तो हो सकते हैं, लेकिन अनंत खुशी, अनंत जीवन नहीं मिल सकता। हालेलुया, ये तो 100% तय है। लोग, दूसरे लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि इनको बहुत सारा जो है धन संपत्ति मिलता होगा इसलिए लोग खुश हैं।
मसीह लोग इसलिए बहुत खुश रहते हैं, इसलिए सब लोग पीछे जाते हैं, क्योंकि दुनिया तो पैसा के पीछे दौड़ता है, संपत्ति के पीछे दौड़ता है, जो देखने वाला चीज उसके पीछे दौड़ता है। लेकिन मसीह लोग उसके पीछे दौड़ते नहीं है। प्रभु यहाँ सिखाया हमको, है ना, जो धनवानों का स्वर्ग राज में प्रवेश करना कठिन है, नामुमकिन तो नहीं है लेकिन कठिन है। क्यों? किनका कठिन है? जो लोग अपने धन पर भरोसा रखते हैं कि उनके जीवन को उनका धन बचाएगा, उनका धन उद्धार देगा, उनका धन कोई असाध्य बीमारी को भी ठीक कर देगा। नहीं, आज तो कितने लोग हैं लेकिन कई सारे लाइलाज बीमारी क्या पैसे से ठीक हो ही जा रहे हैं। हर चीज तो नहीं होता। ये इसलिए नहीं होता है इसलिए तो प्रभु बोला है, इसलिए प्रभु ने बोला है कि धन पर जो भरोसा रखते हैं उनका स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। और स्वर्ग राज्य, जिसके मन में स्वर्ग राज्य आ चुका है प्रभु को ग्रहण करने से, वो असाध्य बीमारी, एकदम लाइलाज बीमारियों से भी ठीक हो जाता है प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु के दया से। हालेलुया, है कि नहीं? इसलिए जो इंसान से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, प्रभु ने कहा है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इसलिए प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए करो जो अनंत काल तक ठहरता है। यूहन्ना 6 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि प्रभु ने 4 से 5,000 लोगों को जब भोजन खिलाया, 5 रोटी 2 मछली के द्वारा भोजन खिलाया, तो वो तृप्त हो गए खा करके। एक आश्चर्य कर्म को भी देखे कि इतना अद्भुत काम। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को भोजन कराने के बाद झील के दूसरी ओर चले गए नाव पर सवार होकर, तो लोग भी उनको खोजते खोजते उनके पास पहुंच गए दूसरी ओर भी। तब प्रभु ने वो क्यों आए हैं उनकी मनसा को पहचान लिया, क्योंकि प्रभु तो मन को पढ़ने वाला परमेश्वर, उसके सामने मन खुला हुआ किताब है। प्रभु ने जान लिया और कहा कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, बल्कि इसलिए ढूंढते हो कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए, है ना। रोटी खाए, पेट भर गया, अच्छा लगा, प्रभु के पास पीछे पीछे घूमते मिलता यही होगा हमको, शारीरिक रूप से पूर्ति होता रहेगा, यही सोच के प्रभु के पीछे नहीं जाना है। कहने का मतलब सिर्फ शारीरिक जरूरतों को आशीष देता है, धन देता है, इसीलिए प्रभु पीछे नहीं जाना है। इसलिए खोजो कि जो आश्चर्य तुमने देखा वो हो नहीं सकता था किसी चीज से भी, वो मैंने किया, वो काम किया तुम्हारे जीवन में, तुमने उसे देखा, इसलिए तुम मुझे खोजो, प्रभु कहना चाहता है। हालेलुया। जो एक व्यक्ति का जीवन बदल गया, मन बदल गया, नशा छूट गया, पूरा स्वभाव चेंज हो गया। प्रभु की वजह से वो चिड़चिड़ा था, प्रभु के वजह से वो शांत व्यक्ति बन गया, कोमल बातचीत करने वाला बन गया, अच्छा स्वभाव वाला बन गया। ये तो सबसे बड़ा चमत्कार हो गया। इस चमत्कार को देखने के कारण आपको प्रभु के पीछे चलने की जरूरत है, प्रभु को खोजने की जरूरत है। यदि आपके प्रिय लोगों में ऐसा परिवर्तन आ गया, हो सकता है मीटिंग में कुछ लोग जुड़े होंगे जो विश्वास नहीं करते हो, जिन्होंने प्रभु को अपना जीवन नहीं दिया हो, फिर भी क्या होता है इनके मीटिंग में, इनके शिक्षाओं में, प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्या सिखाता है, अगर ये सुनने के लिए अगर कोई बैठे ये सुनने के लिए यदि कोई बैठे हैं इस वक्त में, तो आप जान लीजिए, अगर आपके दोस्तों, मित्रों में, प्रिय लोगों में ऐसा बदलाव आपने देखा है, तो उसी बदलाव के खातिर आप प्रभु को खोजिए। आप प्रभु के पास जा सकते हैं, प्रभु के पास आइए, प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत अनुग्रह करेगा। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। है ना, ये धन संपत्ति क्या है, दुनिया में है और ये खर्च हो जाएगा, ये चला जाएगा। ये एक व्यक्ति को पाप से आजाद नहीं कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने पवित्र लहू से आजाद करता है। हालेलुया, उसका पवित्र लहू, उसका कोड़े खाया जाना, वो स्वयं चंगाई का असली स्रोत है। हालेलुया। यानी कि इलाज पानी इस दुनिया में करते हैं, लेकिन वो इलाज वगैरह करते हैं तो ठीक होते हैं। क्यों होते हैं? क्यों? असली कारण को तो प्रभु ने
क्रूस पे कोड़े खाकर ठीक कर दिया है ना। असली चीज को, असली जड़ को उसने कोड़े खाकर खत्म कर दिया है। 39 कोड़े प्रभु यीशु मसीह ने खाया प्रियो, और 39 प्रकार की बीमारियां पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, और उस 39 प्रकार के अंदर और प्रकार 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 उप प्रकार उसके अंदर से है ना। इस प्रकार से कैटेगरी 39 है, उसके अंदर में बहुत सारी बीमारी, एक एक कैटेगरी के अंदर, एक एक ग्रुप के अंदर 39 प्रकार में के अंदर में कई आ जाते हैं। प्रभु सब चीज को कंप्लीट कर दिया है क्रूस पर। हालेलुया। ये बात मानना पड़ेगा। नहीं हम तो पैसे से सब प्रकार का आराम कर लेंगे, यहाँ वहाँ जाके आ जाएंगे, आराम मिलेगा, बीमार पड़ेंगे तो एक से एक इलाज कराएंगे, ये धन होगा तो ऐसा सोचते होंगे। लेकिन प्रभु का अनुग्रह न हो तो धन काम नहीं आएगा। बाइबल में एक दृष्टांत है जो प्रभु ने बताया है कि किसी के खेत में बहुत बड़ा उपज हुआ, बहुत बड़ा फसल हुआ, अच्छा मुनाफा हुआ, फायदा हुआ, और उस खेत के मालिक ने सोचा कि बहुत उपज हुआ है, मैं बहुत बड़ा बखारा बनाऊंगा और स्टोरेज बनाऊंगा और वहां पर मैं रखूं। आप समझ रहे हैं, बहुत फसल हो गया इसलिए मैं इसको रखूंगा। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू, धन्यवाद यीशु, पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। हालेलुया, रखूंगा करके वो सोचता है, लेकिन प्रभु क्या कहता है, हे मूर्ख, तेरा प्राण आज रात ही ले लिया जाए। धनवान जो अपनी नजर में धनी है, लेकिन वो प्रभु की दृष्टि में धनी नहीं है, तो कोई मतलब नहीं। किसी का जीवन धन की बहुतायत से नहीं होता है। किसी का जीवन धन की बहुतायत से नहीं होता है प्रियो। धन बहुत हो जाएगा तो उसी से पहचान हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, धन बहुत हो जाएगा तो उसी से हमारा एक प्रेस्टीज हो जाएगा, एक स्टेटस बन जाएगा, उसी से हमारा जीवन सफल हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये हो अच्छी बात है, लेकिन यही सब कुछ नहीं। प्रभु सब कुछ है। धन संपत्ति सब कुछ नहीं, प्रभु सब कुछ है। हालेलुया। हमें वाकई जरूरत है, सब कुछ हमारे पास हो, प्रभु चाहता है वो देता है, लेकिन प्रभु कहता है कि ये तो मैं देता हूं तो है आपके पास, ये सब कुछ नहीं, मैं सब कुछ हूं, ये प्रभु कहना चाहते हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना, आशीषों का जो स्रोत है वो प्रभु है। ठीक है, असली स्रोत जो है, आशीष का मेन सोर्स जो है, ब्लेसिंग का सोर्स जो है, वो यीशु मसीह है। और जो ब्लेसिंग मिला, वो ब्लेसिंग से मैं बहुत पैसा आ गया, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, लगेगा, वो तो खर्च हो ही जाएगा ना, जब उसको रोलिंग नहीं होगा और बचा कर और रोलिंग करने का कोई सॉरी कोई काम नहीं होगा तो बचेगा कहाँ से, रहेगा कैसे। प्रभु अगर होगा तो वो संपत्ति सुरक्षित होगा। हालेलुया। सही है प्रियो, आप जो समझ रहे हैं ना, आप कमेंट करिए। प्रभु का कहने का मतलब ये है कि जो आशीष मैं आपको देता हूँ, जो आशीष मैं लोगों को देता हूँ, वो आशीष बड़ा नहीं, मैं बड़ा, मैं सब कुछ हूँ, मैं आदि और अंत हूँ। प्रभु कहते हैं कि प्रभु ही, वो ही आदि और अंत है, वही अल्फा और ओमेगा, वही शुरुआत है, वही अंतिम है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। है ना, आप समझ रहे हैं प्रियो, ये सारी बातें बहुत जरूरी है जानना। ये नहीं जानने की वजह से हम
कुछ भी करते रह जाएंगे। इसलिए वचन को सुनना, वचन को जानना जरूरी क्यों कहते हैं, यही बात है। हालेलुया। अब हम आगे पढ़ते हैं, इसमें पता चलेगा। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है ना। धनवानों का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है। ऐसा जब प्रभु बोलने से चेले लोग अचंभित हो गए, आश्चर्य हो गया। तो फिर किसका उद्धार होगा प्रभु, कौन बचेगा फिर? जब धनवान लोग का उद्धार होना मुश्किल है तो किसका होगा? तो प्रभु समझा रहे, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते उनके लिए परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है ना। धन पर भरोसा रखते हैं कि धन से मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, उस बात को मैंने आपको अभी समझाया। वो उन लोगों का मुश्किल है, क्योंकि वो हर चीज को, हर बात के लिए प्रभु पे निर्भर नहीं होंगे ना। अरे ये तो मैं इतना से खरीद लूंगा, ये चीज हो जाएगा, ये बीमारी ठीक है, इतना लगता है, मैं इतना पैसा खर्च करके इस चीज का ऑपरेशन करा लूंगा, इस चीज को ले आऊंगा। लेकिन जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास उतना पैसा नहीं है, वो किस पे निर्भर होगा बताइए? वो प्रभु पे निर्भर हो जाएगा। अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे को घर चलाने बस के लिए पैसे हैं इतने ही है, आगे जो खर्चा बहुत अधिक है, वो प्रबंध जो है प्रभु करेगा। प्रभु से मैं प्रार्थना करूँगा, मैं प्रभु पे निर्भर हूँ कि प्रभु मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। ये वचन पर भरोसा रख के प्रभु के पीछे चले। समझ गए आप? आदमी नाटक कब करता है? जब उसके पास दम, कुछ करने का दम रहता है, व्यक्तिगत रूप से वो नाटक करता है। आप समझ रहे हैं ना, मैं आपको समझा रहा हूँ। तब वो डेढ़ होशियारी दिखाएगा, अपना होशियारी झाड़ेगा, मैं ये या वो, इतनी आसानी से घुटना नहीं टेकेगा। प्रभु चाहता है कि घुटना टेक ले, मान जाए, लेकिन वो नहीं टेकेगा। क्यों? उसको भरोसा है अपने दम पर, अपने काबिलियत पर, अपने पहुंच पर, अपने पैसों पर, अपने धन संपत्ति पर। हालेलुया। उसको भरोसा है उसके, इसलिए वो इतनी आसानी से घुटना नहीं टेक रहा है। जब वो चीज से काम नहीं होगा, इस बात को मान लेगा, समझ जाएगा। कब समझेगा? जब भुगतेगा, जब ठोकर खाएगा, तब समझेगा। और प्रभु का कहना यह है, इससे पहले कि कोई नुकसान हो और भुगत जाए, उससे पहले ही मान लो कि प्रभु ही सब कुछ है। हालेलुया। प्रभु के बिना कुछ नहीं होगा। इस रीति से चलने वालों के लिए कठिन है स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना। प्रभु कह रहा है, जो धन पर ही भरोसा रखते हैं प्रभु पर रखें। आज कई लोग को धन रहता है तो सुरक्षित महसूस करते हैं, और नहीं है, कम है, तो आप किस पर भरोसा रखेंगे? डेली का जरूरत बस पूरा हो रहा है तो किस पर निर्भर रहेंगे? प्रभु पे निर्भर रहेंगे और प्रभु पर भरोसा रखें, और कोई चारा भी नहीं। और जिसके पास बहुत कुछ है वो सोचता है कि हो जाएगा, ज़्यादा प्रभु के पास ध्यान करने की जरूरत नहीं। अरे ध्यान करने की जरूरत है। जो धन संपत्ति उसको बचाए रखने का काम प्रभु का अनुग्रह करता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु की ओर देखना है। प्रभु को ठीक से जानेंगे, समझेंगे, तब तो कुछ होगा। हालेलुया। नहीं तो पैसों को खत्म होने में वक्त लगता है क्या? आजकल 500 रुपए का नोट आप चिल्लर बस हो जाने दो, चेन छुट्टा होने दो, दिन भर में खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। सही है कि नहीं? कमेंट करिए, कमेंट करिएगा आप, सही है कि नहीं? हालेलुया। मैंने जो बोला आपने सुना हो तो आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी ग्लोरी, स्तुति हो राजा। आपने सुना कि नहीं? मैंने जो बोला आपने सुना कि नहीं? हाँ मिट्टू कुमार, आपने सुना ना? हाँ बिल्कुल, एक बार चेंज होने दो, वो खत्म होने में टाइम नहीं लगता है। 10-15 हज़ार एक दिन में, 2-3 दिन में आप उड़ा सकते हैं। पता ही नहीं लगेगा, है कि नहीं? ऐसा होता है, पता नहीं लगता है। तो उस चीज को हर दिन प्रदान करने का दम किसके पास है? खुद के पास नहीं है,
प्रभु के पास है। हालेलुया। इसलिए जो रुपया को प्रभु क्या बोलता है, ये हाथ का मैल है ना, ये हाथ का मैल है और रुपये का लोभ सब प्रकार के पापों का फंदा बन जाता है। अगर इसके पीछे लालच में जाएंगे तो आदमी चोरी करेगा, झूठ भी बोलेगा, हत्या भी करेगा, और लालच में अगर आ गया तो, और उसी को धन को ही सब कुछ समझ लिया तो प्रभु के रास्ते में नहीं जाएगा। वो उसे पाने के लिए, अपने से बनाए रखने के लिए, पाने के लिए 2 नंबर का काम करेगा, झूठ भी बोलेगा, चोरी भी करेगा, सभी प्रकार के गैर कानूनी काम करेगा वो। लेकिन अगर प्रभु सब कुछ है, ये सब कुछ नहीं, ये तो प्रभु ये तो हाथ का मैल है, इसलिए हाथ का मैल कभी रखते हैं क्या? हाथ को मैला करके आप रखते हैं? नहीं। हाथ धोते हैं कि नहीं? कोरोना काल से तो हाथ धोना सब लोग अच्छी तरह से सीख गए, सही है कि नहीं? आप बताइए, हाथ का गंदगी कोई रखे रहना चाहेगा क्या? नहीं। रुपया हाथ का मैल है, ये टिकता नहीं, ये धुल जाता है। हालेलुया। इसलिए जरूरत की बातों में खर्च हो रुपया, और जरूरत के लिए ही हमारे पास हो, ये प्रभु चाहता है। लेकिन प्रभु ने हमको आज़ादी दे के रखा है कि हम इसको कैसे करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे। बचत नहीं कर पाते हैं, है ना। कई सारे शौक पैदा हो जाते हैं तो शौकों के चक्कर में कर्जा लेना हो जाता है। अरे जो भी हो देख लिया जाएगा। एक ज़माना था आप देखिए, एक ज़माना था कि हम तो कॉलेज तक साइकिल में ही गए। आज कोई छोटा को भी साइकिल में जाओ ना शर्माता है। आजकल मोटरसाइकिल भी, जो बाइक है ना, बाइक को भी साइकिल समझते हैं लोग। 2.5 लाख का जो बाइक है, स्पीड बाइक, वो जो आप देखे होंगे KTM, ये वो सभी कंपनियों का रेसर बाइक में, उसको चलाएंगे तो बाइक चला रहा हूँ सोचते हैं आज की पीढ़ी वाले। ये छोटा मोटा बाइक स्प्लेंडर वगैरह चलाएंगे तो अरे साइकिल चला रहा हूँ। फिर इस शौक को पूरा करने के लिए जो होगा देखा जाएगा। 2.5 लाख का बाइक है, चलो एक ही तो मेरा लड़का, एक ये वो करके इधर से उधर से भिड़ा के लेबर क्लास का आदमी भी उसके लिए खरीदता है, परेशान रहता है। तो ऐसा है प्रियो, मतलब जो चीज दायरे में है उसको आप कर सकते हो, लेकिन जो दायरे से बाहर है, आपके पहुंच से बाहर है, उसके लिए आप कुछ उटपटांग कदम उठाएंगे तो फंदे में कौन फंसेगा। हालेलुया, समझ रहे ना। और एक चीज, दुनिया में सब चीज का कमी घटी चल रहा है, सबको मालूम है। पानी कम हो रहा है, पेट्रोल कम मिलेगा, गैस खत्म है, सब बोलते ही रहते हैं, लेकिन प्रभु तो पुरा रहा है ना, पूर्ति कर ही रहा है। हालेलुया। और आपने सुना होगा कि जितनी चादर उतना पैर फैलाओ। सही बात है ना, चादर जितना उतने ही तक पैर फैलाओ, नहीं तो आधा बदन में रहेगा, आधा पैर खुला रहेगा, पैर में फिर ठंड लगेगी। आजकल तो ठंडी का मौसम है, आप जान रहे हो, है ना। छोटा कंबल, छोटा चादर से बात नहीं बन रहा है। जितना बड़ा चादर है उतना ही पैर फैलाना। भले इधर सिर को आप पूरा ओढ़ नहीं पा रहे हो, लेकिन कम से कम हाथ पकड़ के ऐसा तो रख लेंगे करके, और ऐसा करके सो जाएंगे, मफलर बांध देंगे। ये सब चलता है कि नहीं मैनेजमेंट। तो वैसे ही जितना हैसियत है उसके अनुसार ही काम करना है, और प्रभु जैसा समझाता है, चलाता है, सिखाता है, उसके अनुसार काम करना है। हालेलुया। कोई भी चीज मूर्खता भरा फैसला नहीं करना है, भले हमको कितना भी पसंद हो, कितना भी चाहत हो, हमारा शौक हो। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद यीशु। आप समझ रहे हैं प्रियो। तो फिर उद्धार किसका हो सकता है? तो फिर कौन टिक पाएगा प्रभु के पास, कौन चल पाएगा, ऐसा आप पूछ सकते हो। लोगों को लग सकता है इतना कठिन है क्या प्रभु के पास जाना? अरे फलाना पास्टर तो प्रार्थना करता है, फटाफट ठीक हो जाते हैं, कोई कुछ भूलता भी नहीं हो, और सब आते हैं जाते हैं चले जाते हैं। इतना नियम कानून है क्या? इतना रूल रेगुलेशन है क्या?
अरे सब जगह इतना करना पड़ता है कर्मकांड, उससे आज़ाद होने के लिए मैं प्रभु के पास आए, यहाँ पे भी मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ पे भी प्रभु के साथ ईमानदारी से चलना पड़ेगा, यही तो नहीं हो सकता ईमानदारी। अरे ऐसा सोचते हैं कई लोग, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं प्रियो। प्रभु की आज्ञाएं कठिन तो हैं लेकिन नामुमकिन नहीं है कि पालन न कर सके, इतनी भी कठिन नहीं है कि पालन ही न कर सको। हालेलुया। प्रभु एक पवित्र जीवन मांगता है प्रियो, प्रभु एक समर्पित जीवन को मांगता है। और ये धनवान व्यक्ति जवान था, धनी था, और ये समर्पित नहीं कर पा रहा था अपने आप को। समर्पित कर देता अपने आप को, अपने मन को, तो अपने धन को बेच देता वो। हालेलुया, है ना। आज आपको अपना धन बेचने प्रभु नहीं बोल रहा है। आज आप जो सुन रहे हैं आपको नहीं बोल रहा, आपको ये वचन द्वारा ये सिखा रहा है कि आप के पास जो है वो प्रभु का है, प्रभु को सौंपे। हालेलुया। तब प्रभु उसकी रक्षा करेगा, क्योंकि प्रभु का ही है। पृथ्वी को प्रभु ने बनाया, उसमें से जमीन का टुकड़ा हमको मिला, उसका रक्षा प्रभु करेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं प्रियो, सही है कि नहीं। हाँ, ये जो शरीर है प्रभु ने हमको दिया है, ये स्वास्थ्य प्रभु ने दिया, इसको हम प्रभु को सौंपें और प्रभु में होकर इसका सही देखभाल करें, प्रभु आशीष देगा। हालेलुया। सैमसंग याकलिक आपका तो है, कमेंट्स तो दिख रहा है, आप बने रहिए। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। आप समझ गए प्रियो, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई की नाके में से निकल जाना सहज। आप देखिए, कभी सुई का जो सुई होता है तो वो सुई का नाका कितना ऐसा रहता है ना, सुई का जहाँ से धागा डालते हैं सुई में, वो नाका कितना छोटा है। लेकिन ऐसे धनवान जो प्रभु पर भरोसा नहीं रखते, है ना, ऐसे धनवानों का प्रवेश करना वाकई कठिन है। प्रभु ने उदाहरण दिया कि वो उनसे ज़्यादा आसान तो ऊंट भी सुई के नाके से पार हो जाएगा, लेकिन ऐसे धनवान जो अपने धन पे ही भरोसा रखते हैं, प्रभु पे नहीं रखते, उनका प्रभु के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। हालेलुया। ये समझने की जरूरत, लोग अरे धनी नहीं होना है, प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, ज़्यादा पैसा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए, प्रभु जो है स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करने होगा। गलत समझ न रखें, अच्छा समझ रखें कि प्रभु के पास में जो है वो अमीर होना गलत बात नहीं, लेकिन अमीरी पे भरोसा रखना गलत है। प्रभु पे भरोसा रखें, ये प्रभु सिखा रहा है। चाहे कितने करोड़पति हो, अरबपति हो, कुछ भी हो जाए, वो अपने संपत्ति पे नहीं, धन पे नहीं, प्रभु पर भरोसा रखेंगे तो ही आशीष है, तो ही जीवन है। जो लोग अपनी संपत्तियों पे भरोसा रखते हैं वो लोगों का स्वर्ग राज में प्रवेश करना, है ना, उनका प्रवेश करने का और ऊंट का सुई के नाके में से पार हो जाना सहज हो। अगर ऐसे धनवान जो लोग अपनी संपत्ति पे भरोसा रखते, प्रभु पे नहीं रखते, अगर वो लोग प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, प्रभु का समझाने का मतलब क्या है। अगर ऐसे लोग प्रभु राज में प्रवेश कर गए तो ये ठीक वैसा ही होगा जैसे ऊंट सुई के नाके में जहाँ धागा डाला जाता है उसमें से पार हो गया। लेकिन आप देखते हैं क्या कभी ये पार हो पाएगा? ऊंट कभी नहीं होगा ना। अगर ऐसे लोग उसमें प्रभु के राज में प्रवेश कर गए तो ऊंट भी फिर सुई के नाके से पार हो जाएगा। ऐसा प्रभु समझा रहा। आप समझ रहे हैं कि ऊंट तो कभी सुई के नाके से पार हो ही नहीं सकता। अगर ऐसे धनवान जो अपनी धनों पर भरोसा रखते हैं, वैसे लोग अगर प्रभु के राज में प्रवेश कर गए, मतलब कि ऊंट जो है सुई के नाके में से भी पार हो जाना
सरल हो जाएगा। फिर ये कहने का मतलब है, हालेलुया। आप समझे? यहाँ लिखा है, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। अगर वो लोग प्रवेश कर गए या उनका ऐसा हो जाता है तो फिर ऊंट भी पार हो जाए, और ऊंट तो पार होता नहीं है। कभी पार हो पाएगा क्या? सुई के, इतना छोटा सा सुई है, उसमें धागा डालते कितना छोटा है, चश्मा लगा के डालना पड़ता है अगर आँख कमजोर है तो। उस जगह से ऊंट पार होगा क्या? नहीं होगा। तो जो अपने धनों पर भरोसा रखते हैं, क्या वो राज्य में प्रवेश कर पाएंगे प्रभु के? नहीं कर पाएंगे। प्रभु पर भरोसा रखना है, ये कहने की बात है। अमीर होना, पैसा होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उस पर भरोसा रखना गड़बड़ करेगा। हालेलुया, ये कहने का मतलब प्रभु तो धन संपत्ति अपनी आशीष में देता है, लेकिन धन की बढ़ती यदि हो जाए, धन संपत्ति बढ़ भी जाए तो उस पर मन न लगाना, प्रभु ने कहा। हालेलुया। कई लोग शुरू में बहुत कमजोर स्थिति में रहते हैं, प्रभु में आने के बाद उनका नौकरी लगता है छोटा मोटा, फिर अच्छा हो जाते हैं, उसके बाद में हर काम अच्छा बनते रहता, फिर उन्हीं चीज़ों के मेंटेनेंस में लग जाते हैं और प्रभु पे ध्यान कम हो जाता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, यदि तेरी धन संपत्ति बढ़ जाए तब भी उस पर मन न लगाना, है ना। उसको मेंटेन करो, लेकिन उस पर इतना मन न लगाओ कि अगर वो थोड़ा बहुत भी कभी टाइम से मेंटेन ना हो पाए तो आप परेशान हो जाओ, प्रभु को ही समय ना दो, अपसेट हो जाओ। ऐसा नहीं चाहता है प्रभु। हालेलुया, है ना। मन को किसी बंधन में बांधना नहीं है प्रभु चाहता है कि आप फंसे रहो, पड़े रहो। हालेलुया। आप देखिए, समझ गए आप? हालेलुया। मन को किसी बंधन में मतलब बांधना ही नहीं। कोई चीज आपके मन को प्रभु की ओर जाने से रुकावट खड़ा कर दे, ऐसा रुकावट मन को आने न दे। हालेलुया। मन को हर चीज से हटाना है, हर चीज से फिराओ, मन को फिराओ, प्रभु क्यों कहता है। यही तो बात है प्रियो। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र पिता, आप बेहतर रीति से वचन को समझ रहे हैं। इस नए साल में आपको आशीष का जो स्रोत है, आपके आशीषों का स्रोत है वो प्रभु यीशु मसीह, उसी पर आपको निर्भर होना, उसी पर आपको भरोसा रखना है। आप यदि धन संपत्ति, धन इसमें रखेंगे तो आप परेशान रहेंगे कि मेरे पास ज़्यादा है, कम है, ये सब सोच आएगा। ये सब सोच परेशान कर देता है। चिंता होगा, लेकिन चिंता को प्रभु के हाथ में सौंपना है। हालेलुया। आज से इस पर भरोसा न रखें, प्रभु पर भरोसा रखें कि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, प्रभु आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। ऐसा आपको भरोसा रखना है। जब आप ऐसा भरोसा करेंगे तो आप फिर दशमांश भी दे पाएंगे, दान भी दे पाएंगे, और कठिन हालातों में आप डरेंगे नहीं, और गलत शौक भी नहीं पालेंगे, फिजूल खर्ची भी नहीं करेंगे। हालेलुया, है ना। प्रभु ने आपको अब तक संभाले रखा है, किसी ने नहीं संभाला, प्रभु ने संभाला। तो प्रभु के साथ में लिपटे रहें, चिपके रहें, बने रहें। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र पिता, थैंक यू जीसस। हालेलुया, स्तुति हो। ओ हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु। इसलिए अपने मनों को फ्रेश करें, अपने मनों को प्रभु के हाथों में सौंपें कि प्रभु आपके मन को पूरा नया बनाए। इस नए साल में प्रभु ने आपको नया मन दिया है। इस नए मन में प्रभु की बातों को, नई नई बातों को, प्रभु के नए नए आशीषों को बैठने दीजिए, प्रभु के शिक्षाओं को बैठने दीजिए, प्रभु की बातों को, अनुग्रह को बैठने दीजिए। हालेलुया, ताकि आपका विश्वास मजबूत हो। और मसीह जिंदगी एक विश्वास का जिंदगी है, विश्वास से चलने वाली जिंदगी है प्रियो। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु जी, महिमा हो प्रभु। समझ रहे हैं प्रियो? हम आगे वचन में पढ़ते हैं। यीशु ने उनकी ओर, तो वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? अरे जब इनका नहीं हो सकता, किसका होगा? फिर कौन बचेगा? एक तो गरीब तो ऐसे ही
परेशान रह के वो कुछ सोच नहीं पाता, फिर जो धनवान है वो भी नहीं बच रहा है, तो फिर किसका होगा? प्रभु बोलते हैं कि फिर उसका हो, किसका होगा? मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, है ना? प्रभु की सहायता से एक व्यक्ति अपने मन को प्रभु की ओर लगा सकता है। हालेलुया। प्रभु ने आपको ऐसा मन दिया जिसके वजह से आप मीटिंग में जुड़े हुए, और आपका मन प्रभु की ओर है कि प्रभु कुछ करेगा मेरे लिए। हालेलुया। प्रभु कुछ आशीष देंगे मेरे लिए। ये प्रभु के वजह से हो रहा है। हालेलुया। नहीं तो ध्यान अटक जाता, है ना? अटकता रहता हुआ ध्यान को प्रभु अपनी ओर खींच रहा है। आपका मन प्रभु की ओर लगा हुआ है, वो प्रभु ने लगाया है, प्रभु से संभव हुआ है, आपसे नहीं हुआ, हमसे नहीं हुआ, प्रभु ने किया है। प्रभु ने मन को बदला है। नहीं तो स्वभाव से ही हम क्या थे? वचन कहता हम क्रोध की संतान थे, है ना? इधर उधर अजीब सा हरकत किया करते थे, इन फलाने चीज़ों के गुलाम थे, लेकिन प्रभु ने आज़ाद किया। हालेलुया। अब कोई क्रोध नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई चिड़चिड़ापन, शांति है। प्रभु ने आज़ाद किया। इसलिए प्रियो, प्रभु से संभव हुआ है कि हमारा मन धन पे नहीं, कितनी बातों पर नहीं, है ना, व्यर्थ बातों में नहीं, प्रभु पर लगा हुआ है। ये प्रभु की सहायता से हो पाया है, प्रभु के अनुग्रह से हुआ है। हालेलुया। आप आज प्रभु के पास हैं प्रभु के अनुग्रह की वजह से। आज आपका मन प्रभु की ओर लगा हुआ है, इतनी निराशाओं के बावजूद, असफलताओं के बावजूद, वो प्रभु ने किया है। अगर एक इंसान का खुद का बात होता तो वो कब से फायदा नहीं मिल रहा है करके छोड़ के चल दिया होता, है ना? प्रभु आपको खींच खींच के ला रहा है। मन हार जाता है, हिम्मत हार जाते, पीछे हो जाते, प्रभु उत्साहित कर कर के आगे लेकर आता है। हालेलुया। सही है कि नहीं प्रिय? ये प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया। प्रभु से संभव हो रहा है ना। हम बोलेंगे कि अरे मैं आदमी हूँ ऐसा, इतना अच्छा हूँ कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, इसलिए लोग खुश है मेरे से। हमको बोलना है कि प्रभु का, हमको मन में सोचना है कि प्रभु की दया से मैं अच्छा कर पा रहा हूँ। मुझ में कोई क्वालिटी नहीं था, मुझ में कोई अच्छी बात नहीं थी, लेकिन प्रभु ने दया किया, प्रभु की सहायता से मैं ये कर पा रहा हूँ। ऐसा अपने आप के बारे में सोचना है। और लोग तेरी प्रशंसा करें तो करें, लेकिन तू अपनी प्रशंसा अपने आप से न करना, अपने मुंह में या मिट्टू न बने। समझ गए? और लोग करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम वहीं फूल करके रुक जाएंगे। अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ, सब बोल रहे हैं। फिर अपना कमी घटी दिखेगा नहीं, अपने ऊपर काम करना छोड़ देंगे, अपने आप को सिखाना छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि मैं तो सीख गया हूँ ना, मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, सब लोग बोल रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। इसी तारीफ में फूल गए और इसी तारीफ में उलझ गए, और उसके बाद में मैं जो भी करता हूँ सही करता हूँ, ऐसा सोच के चलेंगे तो फिर गलत हो जाएगा ना। गलती कब हो जाएगा पता ही नहीं लगेगा, ऊपर से नीचे फटाक से गिर जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा। हालेलुया। इसलिए प्रियो, प्रभु को खोजें, प्रभु को स्थान दें। प्रभु के वजह से ही हम अच्छा कर पा रहे हैं, अच्छा चल पा रहे हैं। प्रभु भला परमेश्वर है, वो हमारे अंदर से भले काम करता है, हमारे अंदर से अपना काम कर रहा है। प्रभु ऐसा उसका काम हमारे अंदर से करता है। एक व्यक्ति उसको सौंप देता अपना जीवन, उसके अंदर से प्रभु अपने आप को प्रकट करता है। क्योंकि हम तो क्रूस पे चढ़ाए गए ना, हमारा आदत स्वभाव क्रूस पे चढ़ गया, मर गया। अब हम मसीह के लिए जीवित हैं। मसीह का प्यार हमको विवश करता, मजबूर करता है कि हम आगे से अपने लिए न जिए बल्कि प्रभु के लिए जिए। हालेलुया। प्रभु के लिए जिए। प्रभु का प्यार हमको मजबूर करता है, आपको भी प्रभु का प्यार मजबूर करता है कि आप प्रभु के पास आएँ, प्रभु के लिए जिए, प्रभु के लिए बने रहें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु। सही है कि नहीं प्रियो? हालेलुया, ग्लोरी लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और हम आगे वचन में पढ़ते हैं,
और पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। पतरस प्रेरित जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, वो कहने लगा कि देख हम तो सब कुछ तेरे पीछे छोड़कर हो लिए हैं, सब कुछ छोड़ दिए हैं। क्यों? वो लोग बीवी बच्चे परिवार छोड़कर प्रभु के पीछे चलते थे। हालेलुया। ऐसा है प्रियो, ऐसा बात था जो वो प्रभु से कह रहा है, सब कुछ छोड़कर। और प्रभु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं, ध्यान से समझे, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मेरे लिए इन सब चीज़ों को छोड़ दिया हो, घर को, माता पिता भाई बहन खेतों को, सबको छोड़ दिया हो, और अब इस समय 100 गुना ना पाए, और उसके पास इस समय कुछ भी नहीं है, 100 गुना भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं पा रहा है, घरों और भाइयों और बहनों और माता और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। हालेलुया। ये सब को छोड़े वाला व्यक्ति अपने आशीषों को इस दुनिया में प्रभु के साथ चलते, भले ही सताव के साथ है, तकलीफ में है, और प्रभु के खातिर सब चीज़ों को क्या कर दिया है, किनारे रख दिया है। त्यागने का मतलब भगा दिए, ऐसा नहीं सबको भगा दिए घर से, ऐसा वाला नहीं। ये कि वो प्रभु में नहीं आ रहे, नहीं सुन रहे हैं, नहीं है, और प्रभु पीछे चलने से रुकावट खड़ा करते हैं, तो भी उनकी बातों पे ध्यान न देते हो, अपना प्रभु के पीछे चलते रहे। हालेलुया। ये है, अगर उनमें मन लगा है तो फिर उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, है ना। उनके हिसाब से आप चलने की सोचेंगे तो इस संडे मैं चर्च नहीं जाऊंगा क्योंकि इस बार घर में काम था, घर वाले मानते नहीं है ना, इसलिए मैं उनके दिल रखने के खातिर इस संडे मैं चर्च नहीं जा रहा हूँ, ऐसा जवाब आने लगेगा फिर आपका। हालेलुया। अरे मैं अकेला विश्वासी हूं ना, मेरे घर में कोई मानता नहीं, इसलिए मैं उनके खातिर जो है उनके लिए भी खुश करने का काम कर दे रहा हूँ, वो भी कर दे रहा हूँ जो प्रभु मना किया है। क्यों? प्रभु तो दिल को जानता है मैं कितना प्यार करता हूँ प्रभु से, लेकिन मजबूर हूँ, ऐसा बोलेंगे तो वो व्यक्ति एक मजबूर, किसी से संबंध खराब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने रास्ते बढ़ना है। प्रभु ये कहता है, प्रभु किसी से लड़ा क्या, झगड़ा किया नहीं, अपना काम करता गया, चलता गया, अपना रास्ता दिखाया। वैसे ही हम मसीह लोगों को भी प्रभु के रास्ते में सिर्फ चलते जाना है, ना। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ओ जय जयकार हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। समझ गए प्रियो? यस, आप बेहतर रीति से समझ गए सब बातों को, बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र पिता, ये प्रभु ने समझाया, और जो बहुत से पहले वो पिछले होंगे, प्रभु ने ये कहा है, जो पहले पहले प्रभु में कभी पहले थे वो पीछे हो जाएंगे। क्यों? प्रभु की बातों को जानने के बावजूद सही ढंग से इसी कारण से नहीं चलते कि इसको या उसको मेंटेन करने के चक्कर में प्रभु के पीछे आपको चलना कैसा, आपको प्रभु का आत्मा बात कर रहा है, आपको प्रभु अगुवाई कर रहा है, उसके बावजूद उस आवाज़ को आप दबा करके इसको या उसको खुश करने के चक्कर में चलेंगे तो आप अपनी शांति को खो देंगे और पिछड़ते चले जाएंगे। ठीक है, आपको पिछड़ना नहीं है, आगे बढ़ना है, तो आपका भरोसा प्रभु पे होना है। जो नहीं जान रहे, नहीं मान रहे, नहीं आपको मना कर रहे हैं, तो उनको प्रभु बात करेगा, दिखा देगा, लेकिन आप अपनी शांति और आनंद जो पाए उसको खोने का काम क्यों करें?
आपके सही रहने से वो भी कभी प्रभु में आ जाएंगे। हालेलुया। विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो विश्वास के साथ में प्रभु में होकर अच्छे कर्म करें, प्रभु में होकर प्रार्थना करें, प्रभु में होकर चलते रहें। ये प्रभु चाहता है। प्रभु के साथ चलते रहेंगे तभी तो प्रभु कुछ करेगा। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। पवित्र पिता स्तुति हो राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ जीसस। आप समझ गए प्रियो? ओके, आइए हम छोटा प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। ग्लोरी 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 लॉर्ड। हालेलुया। आज के इस वचन को जितने लोगों ने भी सुना है प्रभु जी, आपका ब्लेसिंग उनके जीवन में होने पाए। जिन्होंने ईमानदारी से वचन को सुना, उनके जीवन में ब्लेसिंग होने पाए प्रभु। वो विश्वास में और मजबूत होने पाए, आपके प्रति समर्पित होने पाए। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन। ओके प्रियो, इस वक्त में आप लोग कमेंट करके बताएं कि प्रभु के वचन से आपने आशीष को पाया, प्रभु के वचन से आपने क्या सीखा, आपने महसूस क्या किया, उसे आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। हालेलुया। आपने क्या सीखा, आपका अपना महसूस को एक शब्द में लिख करके जरूर बता। अच्छा लगा, समझ गए, ये तो आएगा, बोलेंगे आप, लेकिन क्या समझ में आया? इतनी देर आप सुने लगातार, तो क्या समझ पाए उस चीज़ को आप लिख सकते हैं। जो लोग समझ गए अपने हिसाब से कोशिश करके कि आपने क्या समझा। मैंने पूरे आपको समझाया, बताया वचनों से, आपने क्या समझा उसे आप बता सकते हैं। हालेलुया। लिखिएगा प्रियो, अपने हिसाब से आप प्रयास करिए जो आपने सीखा, ताकि मैं जान सकूं। हालेलुया। ग्लोरी 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 लॉर्ड। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 पिता, आपकी महिमा हो। यस जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। स्तुति स्तुति। ठीक है, जो प्रभु नहीं कहते वो काम नहीं करना है कभी। ठीक है विशाल भारती। हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति। लेकिन वो तो सही है, आज के वचन के अनुसार आपने ठीक समझा कि जो नहीं करना है वो नहीं करना है। आपका भरोसा किस पे होना है? प्रभु पे होना है। जो जो अपने हिसाब से आप महसूस किए हैं आप लोग लिख सकते हैं प्रियो। और भी लोग लिख सकते हैं, आप जरूर डालें आप लोग अपने कमेंट्स को। राम आज का वचन द्वारा मुझसे सांसारिक धन की अभिलाषा से मुझे मुक्त किया। बिल्कुल, आपने जो सोचा अच्छी बात है, आपने जो महसूस किया रामेश्वर सिंह, बहुत अच्छी बात है ना। हाँ ठीक है, सिर्फ ज़रूरत ही पूरी हो सकती है पैसों से, वो ज़रूरत के लिए है ना। प्रभु ज़रूरतों को पूरा करता है, तो जो चीज़ के लिए चाहिए वो देगा। लेकिन असली भरोसा, असली स्रोत जो है कौन है, उस चीज़ को आपने जाना समझा। हाँ ठीक है, प्रभु बातों पे चलना, वचन को मानना तो है।
ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, आप अपने समय को लिख दीजिए। आप लोग अपने समयों को भी लिख सकते हैं। मोहित राज, आप तो है वचन को सुनेंगे तो हल्का फील होगा, लेकिन सीखा क्या है उस चीज़ को आप लिखें तो अच्छा होगा। निशांत कुमार भी कोशिश किए, है ना। लोग सोचते हैं कि परिवार को छोड़ने का मतलब पूरा छोड़ के भगा दें, ऐसा नहीं। उन कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ हमारे पास है उस पर हमारा इतना मन न लग जाए कि हम प्रभु के लिए कुछ कर न सकें। ये प्रभु का कहने का मतलब है। धन है तो धन में मन लग जाएगा तो हम प्रभु के लिए दे नहीं पाएंगे, है ना। और परिवार है वो प्रभु में नहीं है तो उसमें इतना मन लग गया है कि प्रभु के पीछे चलना छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये है कहने का मतलब। कोई चीज़ बंधन में नहीं डालना है। प्रभु आर्थिक बंधनों से आज़ाद रखा है। ठीक है, आप सभी ने समय को लिखा है। ओके प्रियो, अपने प्रार्थना निवेदनों को आप लिख दीजिए। ओके, सैमसंग या के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनका जो भी लंग्स इन्फेक्शन है, लंग्स का प्रॉब्लम वो दूर होने पाए, सुख सामर्थ्य नाम से चंगे होने पाए, इनके विश्वास के अनुसार आपने ब्लेस करे यीशु के नाम में, आमीन। विलास डोंगरे के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप इन्हें ब्लेस करें पिता, इनका रिजल्ट अच्छा होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। राजकुमार भारद्वाज के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इनका जो हार्ट में ब्लॉकेज है, हार्ट का ब्लॉकेज खुलने पाए और अच्छे से चलने फिरने पाए, आप इन्हें ब्लेस कीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम में, ब्लेस होने पाए यीशु के नाम में, आमीन। ठीक है, घर में जो सही है। कोई बात नहीं निशांत कुमार, आपने बता दिया। ब्रदर गोवर्धन चौधरी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनके सूखे हाथों में प्रभु नई जान आने पाए। यस लॉर्ड, आपका आश्चर्य कर्म होने पाए इनके जीवन में यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। इमानुएल अंसदा के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनके वाइफ के बच्चेदानी में जो सूजन का तकलीफ हो दूर होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, यस जीसस, अद्भुत अनुग्रह होने पाए यीशु के नाम में, आमीन। अश्विन नायर के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके पति स्टीवन जेरोम को स्टोमक इन्फेक्शन ठीक होने पाए, आप ब्लेस कीजिए स्टीवन जेरोम का स्टोमक इन्फेक्शन दूर होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, इनके विश्वास के अनुसार आप इनके पति को ब्लेस करें पिता, चंगा करें यीशु के नाम में, आमीन। मोहित राज के काम में आपका ब्लेसिंग होने पाए प्रभु जी, इनका काम में जो कुछ गलती हो रहा है, काम ठीक से नहीं चल रहा, ठीक से होने पाए, आप ब्लेस कीजिए पिता, अच्छे से काम करने पाए, इनका विश्वास मजबूत होने पाए यीशु के नाम में, आमीन।
यादव ब्रदर लगातार जुड़िएगा। आप प्रार्थना निवेदन दे रहे हैं कि क्या? विशाल भारती के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनका फीवर प्रॉब्लम दूर होने पाए, इनका बुखार का समस्या दूर होने पाए, बहन का विश्वास और मजबूत होने पाए, यीशु के नाम में आमीन। बहन डेबी लोया के लिए प्रार्थना करता हूँ, बहन डेबी लोया का फैमिली प्रोटेक्शन होने पाए, इनका फैमिली पूरा सुरक्षित रहने पाए, आपका सुरक्षा कवच इनके फैमिली में बने रहे। आप ब्लेस कीजिए पिता, पूरे परिवार को आप ब्लेस करिए यीशु के नाम में आमीन। राजकुमार पटेल, आप कितने बजे से प्रार्थना को सुन रहे हैं? आज आप पहली बार हैं कि आपका नाम मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजकुमार पटेल, कितने बजे से आप जुड़े हुए हैं? राजकुमार पटेल, आप कितने बजे से जुड़े हुए हैं? आपका नाम मैं पहली बार देख रहा हूँ, इसलिए आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आप कितने बजे से वचन को सुन रहे हैं। आप जो लोग वचन को समय से सुनते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप कितने बजे सुन रहे, इतना समय लिख दीजिए ताकि मुझे पता चले, क्योंकि वचन को सुनने से विश्वास बढ़ता है और विश्वास बढ़ता है तो फिर आप रिसीव कर पाते हो। हालेलुया। बहुत बढ़िया। भाई निशांत कुमार के भाई निशांत कुमार बेटे को जो कि बुखार खांसी निमोनिया था, अभी बहुत ठीक है। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। बहुत बढ़िया। मिट्टू कुमार के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जिनका काम में मन लगने पाए यीशु के सामर्थी नाम में, इनका विश्वास मजबूत होने पाए यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। अच्छा राजकुमार पटेल, अभी आप जुड़े हैं तो देखिए, आप रोज जुड़िएगा, समय से जुड़िए। आप कल भी अगर समय से जुड़ेंगे तो बिल्कुल अच्छा होगा, है ना। रामेश्वर सिंह के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप ब्लेस कीजिए पिता, इनका जॉब में आपका सिक्योरिटी होने पाए, इनका पेमेंट सैलरी बढ़ने पाए यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु जी, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार। ओके प्रियो, आप सभी को प्रभु बहुत ऐसे ब्लेस करें। आइए हम मीटिंग को समाप्त करें। धन्यवाद प्रभु सब बातों के लिए, आपने आज की मीटिंग को अद्भुत रीति संभाला, अनुग्रह किया। धन्यवाद प्रभु जी, आपका ब्लेसिंग अनुग्रह बने रहने के लिए धन्यवाद प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ पिता, सुन और ग्रहण कर आमीन। ओके प्रिय, आइए हम लोग आशीष प्रार्थना को ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके सारे पवित्र लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ, उसके दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की प्रियो।